जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के खिलाफ मंगलवार को आयोग के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने खूब प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का धैर्य टूट रहा है और इसकी बानगी दिखी जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयोग की शव यात्रा निकाली और मुंडन कराया। यह स्थिति क्यों आई, समझाने की जरूरत नहीं है। जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली होने से वैसे तो 1700 से ज्यादा सरकारी पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं, लेकिन एक ऐसी भी भर्ती है जो सीधे जनहित से जुड़ी है, लोगों के भोजन की आवश्यकता से जुड़ी है। दरअसल प्रतिवर्ष हम और आप ये रिपोर्ट्स देखते और पढ़ते हैं कि मिलावटी दूध, मक्खन, दही, मेवा दुकानों में धड़ल्ले से नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, जहरीली मिठाइयां बेची जाती हैं, केमिकल युक्त आइसक्रीम हो या दूषित गोलगप्पा, इन्हें खाकर लोग न केवल बीमार पड़ते हैं बल्कि कई बार तो जान भी गंवा बैठते हैं। हर साल यही होता है। कार्रवाई के नाम पर 2-4 दुकानें सील की जाती हैं, कुछ लाइसेंस कैंसिल होते हैं, थोड़ा मुआवजा दिया जाता है और मामला वहीं खत्म। इस पर रोकथाम के लिए वो नहीं किया जा रहा जो किया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया जा रहा है, बुनियादी समस्या ही हल नहीं की जा रही है। यह भी जेपीएससी का ही जिम्मा है। लेकिन आप कहेंगे कि जेपीएससी का काम तो सरकारी पदों पर नियुक्तियां करना है, वो मिलावट कैसे रोकेगी? अरे भाई कंफ्यूज मत होइए, हम आपको एक एक कर पूरी बात समझाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि सरकारी नियुक्तियां नहीं होने से, आयोग के स्पीड में कमी आने से कैसे राज्य के लोग जान गंवा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, हमने आपको वादा दिया था कि द फोर्थ पिलर आपके हिस्से का आवाज बुलंद करेगा। लगातार नौकरियों में जो समस्याएं हो रही हैं, नियुक्तियों में जो देरी हो रही है, उस तमाम मसले को सरकार के समक्ष रखेगा और इसलिए हमने एक नए सेगमेंट की शुरुआत की है, नौकरी सीरीज की शुरुआत की है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल आप जो भोजन खा रहे हैं वो शुद्ध और खाने लायक है या नहीं, ये जांचना एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। इनकी नियुक्तियां करता है जेपीएससी माने झारखंड लोक सेवा आयोग। प्रत्येक जिले में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन झारखंड में इनकी भारी कमी है। वर्ष 2015 में माने तो 9 साल पहले झारखंड गठन के बाद पहली और आखिरी बार 24 फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहाली की गई। इसके बाद से इस पद पर नियुक्तियां नहीं हुई। 2023 में 52 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन मामला 2 साल से लंबित है क्योंकि यह वर्ष 2025 है। झारखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर के कई पद खाली हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि स्वीट शॉप, रेस्तरां और होटलों में धड़ल्ले से मिलावटी, बासी और जहरीली खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम केवल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना ही नहीं होता, बल्कि वे उनका उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण कैसे किया जा रहा है, इसकी भी निगरानी भी वे रखते हैं। खाद्य आयोग के विकास के लिए जरूरी मानक और दिशा निर्देशों का पालन करवाना भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। इनके और भी बहुत जरूरी काम हैं जिनको आगे जानेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती के लिए प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई थी, इसे कितना वक्त बीत गया है, इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी एफएसओ के 52 पदों पर बहाली के लिए 2 जून 2023 को जेपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था। 15 जून से 14 जुलाई 2023 तक आवेदन जमा कराया गया। 17 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर लेना था। 27 जुलाई तक जरूरी दस्तावेज आयोग को भेजने थे। यह सब होने के बाद जेपीएससी ने कहा कि 27 मई 2024 को परीक्षा होगी। 9 से 11 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 10 से 12 जून के बीच इंटरव्यू होना था। 27 मई को परीक्षा ली गई। मॉडल आंसर की 5 जून 2024 को जारी किया गया। इस पर अभ्यर्थियों से 10 जून तक आपत्तियां मंगाई गई। यह सब कुछ होने के बाद आज तक फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है। पूरी प्रक्रिया को संपन्न हुए तकरीबन 1 साल बीतने को है और अभ्यर्थी आज भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।
उनका धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि जब बीते मंगलवार को जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रदर्शन हुआ तो इसमें बड़ी संख्या में एफएसओ के अभ्यर्थी भी शामिल हुए और विरोध जताया और मुंडन भी कराया और शव यात्रा भी निकाली। जाते जाते जानिए कि फूड सेफ्टी ऑफिसर आपके लिए क्या काम करते हैं और क्यों इनकी नियुक्तियां बेहद जरूरी हैं। ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन हो यह सुनिश्चित करते हैं, विषाक्त भोजन यानी कि विषैला भोजन से होने वाली बीमारियों की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग की मदद करते हैं, किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट न सही लेकिन मेकिंग के दौरान इस्तेमाल की गई चीज अनहेल्दी तो नहीं है इसकी भी वे जांच करते हैं। ये अधिकारी उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण है। अब आप जब भी फैमिली के साथ किसी रेस्तरां, होटल या फिर गोलगप्पे के ठेले में ही स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाते हैं या उठा रहे हो तो सोचिएगा कि क्या यह किसी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की नजरों से होकर गुजरा है क्या? यदि नहीं तो भी सोचिएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अधिकारियों की भारी कमी है। जेपीएससी नई नियुक्तियां नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल दैनिक हिंदी अखबार प्रभात खबर में मिलावटी भोजन को लेकर एक रिपोर्ट छपी थी। हाईकोर्ट ने इस खबर को संज्ञान में लिया और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। फिर जेपीएससी और सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों खाद्य पदार्थ सुनिश्चित नहीं हो पा रही, भोजन की गुणवत्ता की जांच करने वाले पदाधिकारी कहां हैं, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। पिछले साल जुलाई में जब झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो जेपीएससी ने कहा कि मॉडल आंसर की जारी किया जा चुका है, जल्दी ही रिजल्ट दे देंगे। दिसंबर में दोबारा हाईकोर्ट ने यही सवाल किया, एफएसओ बहाली प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट मांगी तो आयोग ने कहा कि अध्यक्ष ही नहीं है। सही तो कहा है भाई, 22 अगस्त 2024 से ही जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है, वैकेंट। 7 महीने बीतने को हैं, झारखंड में चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का गठन हो गया और कई नियुक्तियां भी हो गई, बस जेपीएससी अध्यक्ष के लिए ही योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा। हो सकता है कि सरकार वाकई गंभीर हो, हम मंच पर सवाल कल भी खड़े नहीं कर रहे थे और आज भी नहीं कर रहे हैं। शायद सही अधिकारी की तलाश पूरी नहीं हुई हो। जेपीएससी और जेएसएससी के अतीत को देखते हुए हेमंत सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हो, यह भी संभव है। सारी बातें जायज हैं लेकिन मुश्किल वक्त की है। 7 महीने हो गए हैं साहब। फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया 2 साल से लंबित पड़ी है। होली आने वाली है, अधिकारी नहीं होंगे तो मिठाइयों की गुणवत्ता कौन जांचेगा, फिर जो स्थितियां बनेंगी उसको कौन संभालेगा, इसका दायित्व तो सरकार पर है, व्यवस्था पर है। इसलिए द फोर्थ पिलर झारखंडी युवाओं की तरफ से सरकार से, विभाग से हाथ जोड़कर अपील करता है कि आप जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करें और तमाम जो लड़के हैं जिनके उम्र गुजर रहे हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त करें ताकि वे नौकरियों की तरफ लौटें, वो बेरोजगार ना रहें। जिनकी परीक्षाएं संपन्न हो गई, जिनका रिजल्ट का इंतजार है जिनको, उनके लिए कुछ तो हो, कोई तो जवाब आए सरकार से, आयोग से। कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम यह वीडियो उनकी एक आवाज बनकर बना रहे हैं, हम यह मुद्दा सिर्फ उनके कहने पर उठा रहे हैं। जिन बच्चों ने हजारीबाग से, जिन बच्चों ने गोड्डा से, देवघर से, महागामा से और न जाने झारखंड के कितने जिलों से, कितने इलाकों से ट्रेन पर, बस पर सवार होकर राजधानी रांची चले आए हैं, बस यह जानने के लिए कि हमारी नियुक्ति छोड़िए, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी। यही सवाल हमारा भी है। हम भी यही जानना चाहते हैं कि साहब झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आखिर कब होगी। शुक्रिया। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। जाने से पहले मेरे प्रिय साथियों, आपको 2 टूक बात बस कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि झारखंड में कितने मीडिया संस्थान या कितना अखबार आपको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह रहा हूं, हमारे पास जब तक संसाधन है, हम जब तक हिम्मत के साथ आपकी आवाज बुलंद करने की क्षमता रखते हैं, उस आखिरी दम तक हम आपके हिस्से की आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये वचन है द फोर्थ पिलर के बतौर संपादक के तौर पर। शुक्रिया।